नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें काफी सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा लेवल्स पूछते हैं, हमेशा खरीद बेच करते रहते हैं और अभी रिसेंट डेज में पैसा भी बना है। स्टॉक का नाम है सुज़लोन एनर्जी, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया। इन तीन स्टॉक्स के बारे में यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बाकी की कंपनीज और भी हैं इस तरीके की जिनके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं आप सभी के साथ इसमें अपना व्यू शेयर नहीं करूंगा क्योंकि इनमें अपना अपना व्यू सबका डिफरेंट है। जिसका व्यू ठीक बैठ रहा है वो बड़ा पैसा बना भी रहा है, अदरवाइज इनमें ज्यादातर तो लॉस ही होता है। अगर मैं बात करूं कुछ समय की तो लोग कहेंगे भाई मेरा तो इतना पैसा बन गया उतना। अगर मैं बात करूं 5 साल 7 साल की तो फिर वेल्थ इसमें डिस्ट्रॉय हुई है, आपको हकीकत पता चलेगी। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना विजन रहता है और स्टॉक मार्केट में ना मैक्सिमम लोगों का विजन शॉर्ट टर्म होता है, तो वो पैसा बना के बैठे हैं। अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा मेरे को ट्रोल कर देंगे, तो मैं इससे अच्छा उसके बारे में बात ही नहीं करता। यहां आप सभी के साथ बात करेंगे कंपनी जो दिख रही है वो। सबसे पहले यस बैंक 23 रुपए 80 पैसे के भाव पर बंद हुआ है थर्सडे को, 1% बढ़कर, और 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की पहले बात कर लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 243 करोड़ का प्रॉफिट बनाया एंड अगर बीते 4 क्वार्टर देखूं तो ऑलमोस्ट 200, 250, 350 करोड़ का मुनाफा आ रहा है। कोई ज्यादा उठापटक हो नहीं रही है स्टॉक में। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1024 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 736 करोड़ था, उससे पहले 1064 था और उससे पहले तो कंपनी एक तरीके से डूब ही गई थी, तो उसको छोड़ देते हैं। तो रिकवरी बाउंस बैक आ रहा है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 3 साल में 27% है और स्टॉक का प्राइस 14% ही चला है केवल। तो यहां स्टॉक ने जितनी ग्रोथ दिखाई है उतना नहीं चला है। वहीं अगर बात करूं टीटीएम बेसिस पे यानी कि 12 महीने में, तो प्रॉफिट ग्रोथ केवल 14% है, लेकिन शेयर का प्राइस 45% चल चुका है। तो यहां पे ज्यादा भागा है एज कंपेयर टू इट्स ग्रोथ। तो मिक्स रुझान है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। एफआईआईज 23.79% ओन करते हैं, डीआईआईज 42% और पब्लिक 34% ओन करती है। तो ये स्टॉक ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। यहां पे ज्यादा मुझे दिक्कतें नहीं दिख रही हैं इसकी सारी चीजों को देखते हुए। स्टॉक की बात करें तो टेक्निकल टर्म्स पे भी अच्छा है। 15 रुपए के करीब सपोर्ट है क्योंकि वहां क्यूआईपी हुआ था, आप सभी को याद होगा, फंड रेजिंग हुई थी, बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया था। उसके बाद से वो लेवल ब्रेक भी नहीं हुआ। ऊपर में टेक्निकली 28-30 रुपए का भाव दिखा देता है और वहां तक जाना चाहिए दोबारा से। अगर नेगेटिविटी की देखें तो वो एक चीज ये मिलेगी कि आपको इस सेक्टर में और क्वालिटी की कंपनियां मिल जाएंगी। लाइक बैंकिंग क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फाइनेंशियल क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो वो आपके लिए कंपटीशन देखोगे तो आप मार्केट प्लेयर में लीडर के साथ जाओगे, तो फिर आपके लिए और स्टॉक्स हैं, ये कहीं से कहीं तक फिट नहीं होता है। तो ये तो गई यस बैंक पे बात। अगला स्टॉक सुज़लोन एनर्जी। इस स्टॉक में ना एक ही चीज है, इसके मैनेजमेंट का बदलाव कंपनी को बहुत पसंद आया। उन्हें लग रहा है कि ये बंदा कंपनी को उठा देगा दोबारा से, ये बंदा दोबारा से स्टॉक में जान डाल देगा और इसीलिए शेयर का प्राइस भी आप देख सकते हो मल्टीफोल्ड रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 40 रुपए पे बंद हुआ है शेयर। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आए तो दिखेंगे आपको बदलते हुए। जहां कंपनी दिसंबर 2031 में 38 करोड़ का मुनाफा था, मार्च 2022 में 206 करोड़ का घाटा था, जून में मुनाफा बड़ा आया था, उसके बाद 56, 78, 320, 101, 102 और अभी 203 करोड़ का लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट करा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उतना तो मजा आ नहीं रहा क्योंकि FY22 में 177 करोड़ का घाटा था, FY23 में 3000 करोड़ का मुनाफा था और करंटली टीटीएम बेसिस पे 726 करोड़ का मुनाफा है। तो आप कहोगे भाई ये तो बहुत बड़ी डिप हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिप इसलिए हुई है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अदर इनकम थी 2700 करोड़ की, तो वो एक एक्सेप्शनल आइटम था। अगर आप उसको एडजस्ट करोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 100-125 करोड़ का मुनाफा था और इस बार 700 करोड़ का मुनाफा है। तो टर्न अराउंड हो रही है ये कंपनी, इसलिए शेयर का प्राइस भी आपके लिए भाग रहा है। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम बेसिस पे देखोगे तो 900% है, शेयर का प्राइस 400% भागा है राउंड फिगर में। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा आई है। इसके मैनेजमेंट ने सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने कहा हम बोरोइंग्स को हटाएंगे, हम ये कर्ज को कम करेंगे और जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसे खत्म करेंगे और उसके बाद हम कंपनी की ग्रोथ पे फोकस करेंगे। और ये चीज काम आ रही है क्योंकि इनके रिजर्व्स बढ़ गए हैं और बोरोइंग्स को कम कर दिया कंपनी ने, जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। 500 करोड़ रुपए ईयरली देते थे इंटरेस्ट में, जो अब नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से शेयर भी भागा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां थोड़ी नेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स केवल 13.25% ओन करते हैं और एफआईआई 17.83% ओन करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि लास्ट क्वार्टर में 10% था एफआईआई पे,
अभी बढ़कर हो गया है आपका 18%, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं पब्लिक 62% ओन करती है, लेकिन पब्लिक कैटेगरी में बहुत सारे अलग अलग नाम भी आपको दिख जाएंगे। तो ये स्टॉक फंडामेंटली टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। थर्ड स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। अभी रिसेंट खबरों में भी रहा है, तो पहले खबरें बता दूं। कंपनी ने फंड रेजिंग अनाउंस करी 20,000 करोड़ की, 25,000 करोड़ और करेगी कंपनी डिवेंचर डेट वगैरह के जरिए, टोटल 45,000 करोड़। लेकिन कंपनी को चाहिए करीब करीब 1,25,000 करोड़, और कंपनी के पास पैसा है नहीं। फंड रेजिंग छोटी छोटी हो रही है। फंड रेजिंग भी कंपनी केवल अनाउंस करती है, पैसा आता नहीं है। तो ये सारी चीजें कंपनी को नेगेटिव दिख रही हैं। बाकी स्टॉक ये तो इसमें बात करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो प्लेयर ही नहीं है मार्केट में। आप वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, जियो फाइनेंस में कंपेयर करोगे तो कोई दूर दूर तक है नहीं इसका कंपैरिजन। लेकिन ये टर्न अराउंड है, क्योंकि कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसको जाने नहीं देगा। जाने इसलिए नहीं देगा क्योंकि फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, दो प्लेयर नहीं रहेंगे ना मार्केट में, इसलिए वो कहीं ना कहीं से बचा के रखा है। बाकी कंपनी हर क्वार्टर घाटा कर देती है, डेट चुका नहीं पा रही है, डेट में डूबी हुई है, तो इस पर ज्यादा बात करने कोई फायदा है नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी अपडेट थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।